नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट का पार्ट थर्ड, जहां बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे चीज़ों को हम लोग बहुत आसानी से समझ पाएँ। जैसे मान लो कोई एक सेट है जिसका वैल्यू लेट सपोज 1 2 3 है। दूसरा सेट बी है जिसका वैल्यू लेट सपोज 3 4 है। और सी तीसरा सेट है जिसका वैल्यू 5 6 7 है। प्यारे बच्चों, अगर इसमें हम लोग बात करें, तीन सेट आपको अवेलेबल है, तो इस ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट होने का मतलब इस तीनों में जितने एलिमेंट्स हैं वो वैल्यू यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप उसे यूनिवर्सल सेट कह पाएंगे, अदरवाइज नहीं कह पाएंगे। मतलब ये कि अगर मुझे यूनिवर्सल सेट बनाना है इस तीनों का, तो 1 2 3 ये हो गया कवर। चूंकि 3 है इसमें तो 4 और फिर 5 6 7, ये आपका यूनिवर्सल सेट कहला जाएगा। अगर इस यूनिवर्सल सेट में बच्चा अगर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ए बी सी है उसका सारा एलिमेंट यहाँ अवेलेबल है। अब एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट आता भी है फिर भी हम लोग उसे यूनिवर्सल सेट कह देंगे। तो हम लोग यहाँ बोल सकते थे कि ए बी एंड सी having the universal set u, और इस u का वैल्यू आपको ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ रहा है। अब अगर मान लीजिए इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़िया से समझने के लिए हम लोग वेन डायग्राम को भी देखने का कोशिश करते हैं, तो सवाल ये उठता है वेन डायग्राम कहते किसे हैं। देखो बच्चों, वेन डायग्राम किसी भी सेट को खूबसूरती से डायग्राम वाइज दिखाने का एक तरीका होता है, जिसे हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। देखो, किसी भी सेट को हम लोग एक सर्कल के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल बना दिया और बोल दिया ये सेट ए है, जिसमें एलिमेंट कौन है 1 2 3। ठीक है, दूसरा बी हो गया जिसमें एलिमेंट है 3 4, और तीसरा सेट जिसके एलिमेंट है 5 6 7। इसमें एलिमेंट मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं बाय डायग्राम आपने सेट को बना दिया। इसके साइज में मत जाइएगा, ये छोटा बड़ा वो मेरे हिसाब से बन गया है। ये बड़ा भी हो सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें साइज का कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, साइज बड़ा भी हो सकता था। अब इस तीनों को जब हम लोग यूनिवर्सल सेट में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे वो देखो। चूंकि ए है, अब ए के पास 1 2 है, 3 यहां आ गया। 3 यहां लिखने का कारण क्योंकि ये 3 बी के साथ भी था जिसके पास 3 और 4 है, तो 3 बच्चा कॉमन था, इसलिए ए में भी है और बी में भी है। तो दिखाने का तरीका ये हो गया। अब सी के वैल्यू में देखो क्या है 5 6 और 7। चूंकि इसके एलिमेंट इससे मिल नहीं रहे हैं तो अलग बनाओ, और ये तीनों आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। चूंकि इसमें कॉमन पार्ट था इसलिए आपने इसे कॉमन करके काट दिया, और एलिमेंट बीच में कौन है कॉमन में, तो 3 है। और सी वाले में बात करें जिसमें 5 6 7 था, यहाँ तो कोई भी 5 6 7 में नहीं था, इसलिए ये सेपरेट बन गया। इस तीनों को जब हम लोग ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर पोर्शन में घेर देंगे, तब जाकर यहां पर आपका बन रहा है यूनिवर्सल सेट, जहां आप ऊपर में यू लिख दो। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
जो कि ए बी सी में कवर हो रहा है, लेकिन 8 और 9 बचा हुआ है, तो वो कहाँ होगा? वो यूनिवर्स में होगा। मतलब ना ए में होगा, ना बी में होगा, ना सी में होगा, यूनिवर्स में होगा। तो 8 9 कहीं इस जगह के आसपास में बीच में लाई कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेट को वेन डायग्राम के मदद से, जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम के मदद से दिखा पाते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपने समझा होगा यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। दूसरा आपने समझा कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा इसको और प्रयास करते हैं चीजों को समझने का। करने वाले हैं, दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है यूनियन और दूसरा है इंटरसेक्शन। तो वन बाय वन सीखेंगे कि यूनियन किसे कहते हैं और दूसरा सीखेंगे इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। देखो बच्चा, बहुत आसान है। अगर हम लोग उदाहरण से समझे तो मान लो कोई एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, और बी कोई सेट है जिसका वैल्यू 2 3 4 है। तो प्यारे बच्चों, इस पे ध्यान देना है कि जब हम लोग यूनियन लिखते हैं तो लिखने का तरीका ए यूनियन बी हो गया, कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है ए और बी। ए और बी मतलब क्या, कि ए सेट में और बी सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे ए के भी होने चाहिए और साथ साथ बी के भी होने चाहिए। सारे वैल्यू, सारे एलिमेंट उसमें मौजूद होने चाहिए। किसमें? ए यूनियन बी में। तो प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ए का तो 1 2 3 हो गया, यस और नो। अब बी का 2 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो एक ही एलिमेंट को दो बार लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब बचा तो 4, उसको हम लोग लिख दिए। ये हो गया बच्चा ए यूनियन बी। बात क्लियर है? मतलब वेन डायग्राम से समझे तो ये ए है और ये बी है, यस और नो। जहां 2 और 3 लाई कर रहा था बीच में, और 1 यहां और 4 यहां। तो ए यूनियन बी का मतलब ये सारे वैल्यू एक बार कवर होने चाहिए थे, यस और नो। तो ये वाला जो अंदर पोर्शन है पूरा, ये आपका कहला गया, ये पूरा जो कहला गया ए यूनियन बी। क्लियर है? अब अगर इसी में बच्चा मान लो कोई एक सेट है ए, सी मान लेते हैं, एक सी है जिसका वैल्यू 1 2 3 है, और दूसरा डी सेट है जिसका वैल्यू 4 5 है। तो ऐसे सिचुएशन में ये आपका सी बनेगा 1 2 3 और एक डी बनेगा 4 5। तो इसका यूनियन करने का मतलब कि सारा वैल्यू एक एक बार आना चाहिए था। मतलब सी यूनियन डी इज इक्वल टू सी और डी। इसका मतलब 1 2 3 होगा और 4 5 भी होगा, सारा कवर हो गया, यस और नो। तो इससे आप अभी जो समझे ए यूनियन बी कैसे हम लोग दिखाते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सारा एलिमेंट एक एक बार आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। अगर मान लो बच्चा ये एग्जाम्पल है, हम लोग समझ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन का जस्ट उल्टा, ऐसे यू उल्टा यू लिख दिए, मतलब इंटरसेक्शन है। इसका मीनिंग समझना है तो बच्चा ए एंड बी होता है। क्या होता है? ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वही ए एंड बी होगा। मतलब ऐसा सेट जिसमें इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ये सेट ही आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यहाँ पे अगर डायग्राम की भाषा में समझे, वेन डायग्राम की भाषा में समझे, तो 2 3 यहाँ था और यहाँ 1 और यहाँ 4 था। तो ये वाला जो है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बात क्लियर हो गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी किसे कहेंगे। मतलब ये हुआ
कि इस वाले में अगर कोई एक एग्जांपल है, कोई एक सेट है C जिसका वैल्यू 1 2 3 है और D वैल्यू 4 5 है, तो यहाँ पर C तो 1 2 3 हो गया और D आपका 4 5 हो गया। तो कॉमन की बात है ही नहीं, कॉमन की बात नहीं है तो C इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 5, मतलब नल सेट, मतलब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इसी चीज को हम लोग समझने का कोशिश करें कि C इंटरसेक्शन D इक्वल टू 5 है, मतलब अगर नंबर काउंट करना स्टार्ट कर दे तो नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन D कितना होगा, कितने एलिमेंट है, कुछ नहीं है, मतलब 0 आया ना। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि इंटरसेक्शन किसे कहते हैं और यूनियन किसे कहते हैं। यूनियन मतलब और होता है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। चलिए इसको थोड़ा और हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा अगर मान लो, ध्यान देना कि यहाँ पर एक हम लोग A को ड्रॉ कर दिए और साथ में B को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब A यूनियन B का मतलब होता है कि एक बार सारे वैल्यू को ऐड कर देना है, यही हो गया A यूनियन B, ठीक है। तो इसे अगर हमको सॉल्व करना हो तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि एक बार A का वैल्यू कर दो, दूसरा बार B के वैल्यू को ऐड कर दो और फिर चूंकि 2 बार A B को किए तो कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो गया, हाँ या ना। तो कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो गया तो उसे आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा, है ना। तो ये है A सेट, ये है B सेट और ये है A इंटरसेक्शन B, आया ना। तो एक फार्मूला आया बच्चा, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। हाँ, अब अगर इसी को नंबर में दिखाना चाहें तो नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B होने वाला है। यहाँ पे एक अद्भुत सा फार्मूला हम लोगों का बन के आ गया कि A यूनियन B को हम लोग A इंटरसेक्शन B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, डन। इसके उदाहरण को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो मान लो आपके क्लास में टोटल मैथ्स का बच्चा 100 था और बायोलॉजी का बच्चा आपके पास लेट सपोज 45 था और बोला गया कि मैथ्स एंड बायो लेने वाला जो बच्चा है उसकी संख्या मात्र 5 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ मैथ्स और बायो लेने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। मतलब ये कि मैथ्स यूनियन बी आपको फाइंड आउट करना है उसका नंबर, यस और नो, और आपको ए इंटरसेक्शन बी का नंबर देकर रखा है, दोनों का कॉमन पार्ट एंड जिसका वैल्यू है 5, है ना। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एम, नंबर ऑफ बी में माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। यहां तक क्लियर है मैटर। अब इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, नंबर ऑफ एम कितना हो जाएगा 100 माइनस बी कितना हो जाएगा 45 और फिर एम इंटरसेक्शन बी कितना है 5 है, सॉल्व कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 50। यहाँ पे प्लस कर देंगे ना, सॉरी यहाँ प्लस ना है, टोटल हो जाएगा 145 तो 140, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 140 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
अब मान लो कोई दो सेट है ए और बी, कुछ ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कॉमन पार्ट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ, अगर हम लोग बात करें ए एंड बी की, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की, इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब फाई है। तो नंबर की बात करें ए एंड बी की, तो यहां पे 0 है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा एन ए यूनियन बी होने वाला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देन इट इज इक्वल टू, ये तो एन ए रहेगा, ये एन बी रहेगा, ये वैल्यू 0 हो गया। किसका वैल्यू आया? ए यूनियन बी का। मतलब अगर मान लो कॉमन पार्ट किसी दो सेट में ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में यूनियन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो सिंपल इन दोनों का सम कर देना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर इसी तरीके से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।